Welcome everyone back to our channel. My name is Swaranjit Singh and I am a CA finalist today. तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और पहला ही एग्जाम है हमारा पेपर 1 ऑफ CA इंटरमीडिएट, दैट इज नथिंग बट एडवांस अकाउंट्स. सो गाइस, अकाउंट्स बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं इजी सब्जेक्ट है क्योंकि वो हमारे पिछले 11th और 12th के बैकग्राउंड से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है. तो आज मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ वो पेपर स्ट्रेटजी जो मैंने यूज करी थी फॉर माय अकाउंट्स इन माय सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, और उस स्ट्रेटजी से आई स्कोर्ड 69 आउट ऑफ 100 इन माय अकाउंट्स. सो गाइस, मैंने उस समय बिल्कुल सेल्फ स्टडी की थी, मतलब टू द पॉइंट. मैंने पूरा मॉड्यूल से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. सारे का सारा एग्जाम मॉड्यूल से ही आया था. तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, वो 3 घंटे की एक पेपर स्ट्रेटजी, रिमेंबर उस 3 घंटे की पेपर स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं जिससे शायद आपको कहीं ना कहीं फायदा हो और आप भी अपने एग्जाम में, दैट इज पेपर 1 एडवांस अकाउंट्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सके और मेरे हिसाब से तो डिस्टिंक्शन हासिल कर सके. सो गाइस, आप मेरी ही वीडियो को क्यों प्रेफर करें? इट इज एज सिंपल. I scored 69 by way of self study. I know कि कहाँ से कौन सी चीज है जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना होता है कि ये आपने सही करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है. सो गाइस, बने रहिए इस वीडियो के साथ और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो बिना कोई भी टाइम बर्बाद करें चलिए समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी. चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि पेपर के 3 घंटे पहले यू विल बी अलॉटेड 15 मिनट रीडिंग टाइम. ठीक है, अब इस रीडिंग टाइम को यूज करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अब इस 15 मिनट में क्या करना है? डू नॉट गो फॉर एमसीक्यू. जैसे आपको पता होगा कि आपका एग्जाम 30 मार्क्स के एमसीक्यू है और 17 मार्क्स का बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा. तो इस 15 मिनट में एमसीक्यू नहीं देखने हैं और इस 15 मिनट में कोई भी क्वेश्चन पूरा पढ़ने नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे ही आप अगले 3 घंटे में अपना पेपर स्टार्ट करोगे आपको एक बार फिर से वो चीजें तो देखनी पड़ेगी. तो इस 15 मिनट में और क्या करना है? इस 15 मिनट में आपने एक्सेप्ट क्वेश्चन 1 को छोड़ के बाकी के जो 5 क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन ऐसे डिसाइड करने हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं. यही वो 2 क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम में डिस्टिंक्शन को 110% इंश्योर करेंगे. चलिए समझते हैं कि आखिर में इन 15 मिनट में ये 2 क्वेश्चन डिसाइड करने के बाद जब 3 घंटे का एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपने कौन सी टेक्निक्स अपनानी है. ओके, तो सबसे पहले अब 3 घंटे का एग्जाम शुरू हो चुका है. अब इस 3 घंटे के एग्जाम में बिना सोचे यू शैल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 कहीं ना कहीं कंपल्सरी, मतलब कंपल्सरी होता है. लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा. ठीक है, बाकी के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और यही टोटल मिला के आपके 17 मार्क्स को इंश्योर करते हैं. तो पहले तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है. उसके बाद याद होगा वो 15 मिनट में जो आपने 2 क्वेश्चन सोचे थे, अब आपने वो करने हैं. ठीक है, कोई भी 2 क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और कोई भी और 2 क्वेश्चन. और याद रखना ये दोनों क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं पूरे एक 1.5 घंटे में. पहले 1.5 घंटे में यू हैव टू मेक श्योर कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड कोई भी और 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हो. ये चीज इंश्योर करेगी आपकी पासिंग. एक क्वेश्चन 14 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन मतलब 14 इंटू 3 42 मार्क्स. सो कहीं ना कहीं आपने 42 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. अब जब 1.5 घंटा पूरा हो जाएगा उसके बाद नाउ यू हैव टू गो फॉर एमसीक्यूज. 1.5 घंटे के बाद एमसीक्यूज करना 110% बहुत फ्रूटफुल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी पासिंग जितने मार्क्स का
पूरा एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया है। अब आपकी पासिंग को और भी ज्यादा इंश्योर कौन सी चीज करेगी? एमसीक्यू। एमसीक्यू अब ट्राई करना कि 30 के 30 अटेम्प्ट करने की 110% कोशिश करना। बहुत चांसेस होते हैं कि एमसीक्यू थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कुछ समझ में भी आते हैं, बट मेक इट हैपन कि ये 30 नंबर के 30 मार्क्स के एमसीक्यू आपने नेक्स्ट आधे घंटे में कंप्लीट करने हैं। एमसीक्यू को पूरा मत लेकर बैठ जाना, सिर्फ आधे घंटे में एमसीक्यूज खत्म करने के बाद अब बारी आती है डिस्टिंक्शन की। देखो 1.5 घंटा ये, आधा घंटा ये, 2 घंटे में आपने 42 प्लस 30 72 मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया है। कहीं ना कहीं आपकी पासिंग 110% सिक्योर हो गई है। अब बारी है बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी डिस्टिंक्शन की ओर बढ़ने की। अब आपके पास बचेगा 1 घंटा। अब आपके पास बचेगा 1 घंटा। अब 1 घंटे में क्या करना है? 1 घंटे में अब बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चंस, अगर आपको पता होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया, 2 क्वेश्चन और कर लिए, इसके बाद भी आपके पास एग्जाम में 3 क्वेश्चन बचे होंगे, उसमें से 2 और क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं आखिरी के 1 घंटे में। क्योंकि जब आपने 42 प्लस 30 मींस कहीं ना कहीं 72 मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया है, तो आपकी पासिंग सिक्योर हो गई है। और उसके बाद अब आती है डिस्टिंक्शन की बारी। अब जब आप आखिरी के 1 घंटे में आप 2 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लोगे, देयर इज अ हाई प्रायोरिटी कि यू विल बी एमिंग फॉर मोर देन 60। यू विल बी एमिंग फॉर मोर देन 60। यही एक ऐसी सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी है जो आपके एफर्ट्स को बहुत ही अच्छे से एलोकेट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी हमारे पूरे 3 घंटे के एग्जाम में। सो गाइस, चलिए एक बार इसको पूरा समराइज करते हैं कि ये चीज है क्या। अब अगर पूरी वीडियो को समराइज करना हो तो पहले के 15 मिनट की रीडिंग में आपने कोई भी 2 क्वेश्चन डिसाइड करने हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं, ठीक है। अब जब 3 घंटे का एग्जाम शुरू होगा तो उस 3 घंटे में पहले के 1.5 घंटे में यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 2 क्वेश्चंस मोर। इससे आपने 42 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया। अगले के आधे घंटे में आपने अभी करने हैं अपने एमसीक्यूज। सो इन दोनों को मिला के कहीं ना कहीं 72 मार्क्स आपने पूरा एग्जाम अटेम्प्ट किया है और पासिंग सिक्योर हो गई है। आखिरी के बचे हुए 1 घंटे में यू हैव टू फोकस ऑन लेफ्ट 2 क्वेश्चंस। लेफ्ट 2 क्वेश्चंस और ऐसे कौन से 2 क्वेश्चन है जो आपने करने हैं। सो गाइस, मैंने ये सेम स्ट्रेटेजी यूज करी थी एंड आई स्कोर्ड 69 विद द हेल्प ऑफ सेल्फ स्टडी। मैं एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट था और मैंने 69 मार्क्स ऑब्टेन करे बाय यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजी। सो ये स्ट्रेटेजी अगर कहीं ना कहीं आपके काम आए तो बिल्कुल इसको यूज करना। इट इज अ हाईली प्रूवन फ्रॉम माय साइड, क्योंकि ये चीज बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। मेरे 69 मार्क्स आए थे। आई होप कि आपका भी एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम के लिए भी मैं 3 आवर एग्जाम स्ट्रेटेजी बताऊं तो डू कमेंट इन द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।